हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम मित्र। यदि अभी अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ये जो पेपर कराया जाता है, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा यूपी पेट का जो पेपर कराया जाता है, उसके लिए सिलेबस रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में आज हम जानकारी करते हैं। तो जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी, वही देखिए, प्रश्नों की संख्या 100 दे रखी है, पूर्णांक भी 100 होंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। तो इसमें हम सिलेबस के बारे में आप जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, सिलेबस क्या होने वाला है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपरी तौर से कि कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें आने वाला है। देखिए, भारतीय इतिहास आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल आपका सब्जेक्ट होगा, और ये होगा भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के बाद आएगा सामान्य विज्ञान, फिर आपका प्रारंभिक अंक गणित, उसके बाद सामान्य हिंदी, फिर अंग्रेजी, फिर तर्कशास्त्र यानी कि रीजनिंग, फिर समसामयिक यानी कि करंट अफेयर्स, फिर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे, फिर आपका हिंदी, ग्राफ और तालिका के बारे में रहेगा। तो आपने रफली देख लिया है। अब मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ, ये कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से कितने नंबर के रहेंगे और क्या क्या टॉपिक्स में आने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आप देखेंगे, अगर भारतीय इतिहास के अंतर्गत, तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य और मराठा से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। अगर और नज़दीक नीचे देखें तो इसमें क्वेश्चन रहेंगे ब्रिटिश साम्राज्य के अभ्युदय से, ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक प्रभाव से। और ये जो होगा आपका कुल 5 अंक का ही होगा। ठीक है, लगभग 13 टॉपिक्स हैं। ठीक है, 13 टॉपिक्स में आपके 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 5 अंक को क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, आप दूसरा टॉपिक्स में देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये भी 5 अंक का ही आने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हिस्ट्री का ही दूसरा पार्ट है। ठीक है, हिस्ट्री का दूसरा पार्ट है। स्वाधीनता आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, विधायी संशोधन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। देखिए, स्वदेशी और सविनय आयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा ज़्यादातर इसमें शुरू किए गए। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी आंदोलन है उसको आप क्लियरली पढ़ लीजिएगा। क्रांतिकारी आंदोलन जो उग्रवाद का, राष्ट्रवाद का आंदोलन का उदय था, जो उग्रवाद का उदय था, इसमें तिलक के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये तिलक बहुत ही फेमस है, तो इनके बारे में ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ लीजिएगा, हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ लीजिएगा। इस आ, इस तरह के नेताओं के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, इससे कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन और हिंद फौज से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, तो ये 5 अंक का आएगा। हिस्ट्री का 2 पार्ट है, यानी कि लगभग हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन हो गए। जियोग्राफी, जियोग्राफी जो आती है वो इंडिया इंडिया की और जो विश्व की उसकी आती है। ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड दोनों की आएगी। ठीक है, दोनों की आएगी और ये 5 नंबर का होगा। ये 5 नंबर का होगा। तो भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, यानी कि जो भौतिक भूगोल का मतलब होता है कि जो इसकी संरचना है वो किन किन देशों, पड़ोसी देशों से मिलती है, उनके अंदर कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं, जैसे कि आपका तालाब है, पहाड़ियाँ हैं, आपका वन है, खनिज संसाधन है, तो उनके बारे में देखिए यहाँ पर बताया गया है। देखिए, नदियों के बारे में, भूजल के बारे में, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद के बारे में, मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल जैसे पढ़ लीजिएगा, सहारा मरुस्थल फेमस है, आपका गोबी मरुस्थल फेमस है। ठीक है, आपका तकला मकान फेमस है। ठीक है, चीन में इस तरह के फेमस जो हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा।
वन के बारे में, वन रिपोर्ट जो आती है उसको थोड़ा देख लीजिएगा। भारत में वन कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, खनिज संसाधन झारखंड और छत्तीसगढ़ के विशेषकर आप देख लीजिएगा। और इस समय यूरेनियम की खनन जो हो रही है उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। भारत और विश्व के राजनीतिक भूगोल के बारे में देख लीजिएगा। जलवायु मौसम के बारे में देख लीजिए। टाइम जोन में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है कि आपकी जो रेखा गुजरी है, मानक रेखा, वो कहाँ से गुजरी है। इलाहाबाद में जो गुजरी हुई है उसके बारे में पूछा करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं उनमें बारे में हम बात करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से 1947 से 1991 तक की जो पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं उनके बारे में, मॉडल के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिए। कौन किसका मॉडल है, मॉडल के बारे में पढ़ लीजिएगा। किसका मॉडल है ये भी पढ़ लीजिएगा। मिश्र अर्थव्यवस्था थोड़ा थोड़ा इससे पढ़ लीजिएगा। हरित क्रांति के बारे में पढ़ लीजिए। एम एस स्वामीनाथन के बारे में पढ़ लीजिएगा। वर्ल्ड लेवल पर पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, लेकिन वर्ल्ड लेवल पूछा नहीं जाएगा, आप एम एस स्वामीनाथन को याद कर लीजिएगा। दुग्ध विकास ऑपरेशन फ्लड के बारे में पढ़ लीजिए। जब ऑपरेशन फ्लड वर्गीस कुरियन के बारे में पढ़ लेंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय में जो हुआ था उनके बारे में पढ़ लेंगे आप। ठीक है, आर्थिक सुधार मनमोहन सिंह ने जो किया था, आर्थिक सुधार जो विश्व के लिए भारत का दरवाजे खोल दिए थे व्यापार के लिए, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। 2014 के पश्चात जो आर्थिक सुधार हुए हैं, जैसे मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद, यानी कि एनडी गवर्नमेंट के आने के बाद जो सुधार हुए हैं आर्थिक रूप से, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे जीएसटी, एक जीएसटी जो है फेमस है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। कब लागू हुआ, कौन से संविधान के तहत लागू हुआ। ठीक है, 1 जुलाई को ये लागू हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ लेंगे तो ये भी 5 नंबर का आपका आता है लगभग। ठीक है, 5 अंक का ये भी आता है। तो 5 अंक का ये आता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि एक एक अंक इम्पोर्टेंट है इसमें। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में भी 5 अंक का आने वाला है। इसको आप समझिए कि क्या होना। इसके 2 पार्टों को एक पार्ट कर दिया, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन को एक कर दिया गया। तो भारतीय संविधान ये जो इतना है ये भारतीय संविधान का अंग है और लोक प्रशासन का नीचे अंग है। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, इससे ये पूछा जाता है कि हमारे जो संविधान में जैसे आपातकाल का वर्णन, आपातकाल कहाँ से लिया गया, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, तो इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ लीजिएगा। मौलिक अधिकार से पूछा जाता है क्वेश्चन। परमादेश कैसे लागू होता है, रेट कैसे लागू होती है, संसदीय प्रणाली के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। शून्य काल कब लगता है। ठीक है, संघीय प्रणाली एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ लीजिए। जैसे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग, कब अलग हुआ। और लद्दाख के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। न्यायिक ढांचा। ठीक है, अब जो इसका दूसरा पार्ट है, जिला प्रशासन की पार्ट है, उसको आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई, ऐसा कुछ क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो सामान्य विज्ञान का जो अगला टॉपिक है, इसमें तीनों टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं लगभग। जो आपका जो जीव विज्ञान है, इससे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं और इन दोनों में से लगभग 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब आपके देखते हैं आपके अंक गणित यानी कि मैथ वाले सेक्शन में कौन कौन से आते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं इसमें। पूर्ण संख्या, भिन्न संख्या, दशमलव संख्या, यानी कि संख्या पद्धति से आपके सवाल आने वाले हैं, तो इसको आप देखिएगा जरूर। ठीक है, प्रतिशतता, प्रतिशतता का अर्थ केवल प्रतिशतता से मत लगाइएगा, इसमें लाभ और हानि आएगा। ठीक है, लाभ और हानि आने की संभावना पूरी है, लाभ और हानि आएगा। और इसमें साधारण ब्याज आपका आएगा। ठीक है, साधारण ब्याज के बाद आपका आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी आएगा। तो केवल चक्रवृद्धि ब्याज ही नहीं समझिए, प्रतिशत ही केवल ना समझिए, इसमें सब सम्मिलित है। ठीक है,
साधारण अंकगणितीय समीकरण, समीकरणों के बारे में भी ये पूछा जाएगा। वर्ग और वर्गमूल सामान्य तौर पर आप पढ़ लीजिएगा। घातांक और घात के बारे में पढ़ लीजिएगा। औसत से चैप्टर से जरूर एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये 5 नंबर का हो गया। अभी आपकी हिंदी जो आती है, हिंदी 5 नंबर की हो गई। हिंदी में सिंपल ही हिंदी आती है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, जो हर साल पूछा जाता है। संधि पूछी जाती है ज़्यादातर क्वेश्चनों में। मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। कहाँ पे मिलेगा आपको? इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आप देख लीजिएगा। क्या चेक करना है आपको? एग्ज़ाम मित्र। ठीक है, एग्ज़ाम मित्र आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम बता देते हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश। वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोग जरूर देखिएगा, और ये संस्कृत भिन्नार्थक शब्द में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। रचनाएं, गद्य पद्य की रचनाएं, जो फेमस रचनाएं हैं उनको आप देख लीजिएगा। और ये एक क्लियरिटी से इसको देखिएगा, क्योंकि इसमें बच्चे जरूर दिक्कत में आ जाते हैं और जूझते हुए दिखते हैं वहाँ पर। तो इन टॉपिक्स को आप लोग देख लीजिएगा, और ये 5 नंबर के ही आने वाली है। ठीक है, सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी व्याकरण में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 5 अंक के पूछे जाएंगे, अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश से। ठीक है, ये 5 नंबर के आने वाली हैं। तो नॉर्मल इंग्लिश जिसको आती होगी 10th तक की अगर इंग्लिश आपने क्लियर करी हुई है, तो आप इंग्लिश में अच्छे स्कोर ला सकते हैं। 5 में से 4 तो कम से कम ले ही ले आएंगे। ठीक है, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग, लॉजिक एंड रीजनिंग से आएंगे क्वेश्चन। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या आएगा। ठीक है, इसमें आएगा क्या, वृहद एवं लघु क्रम एंड रैंकिंग। क्रम एंड रैंकिंग से सवाल आने के संबंध ज़्यादा रहते हैं, कैलेंडर से आते हैं, और आपका कोडिंग डिकोडिंग, ये 3 चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करने हैं, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, और तो तैयार आपको देखने सभी हैं। संबंध, समूह, कारण प्रभाव, निगमनात्मक तर्क। ठीक है, तर्क से भी कभी कभी क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, समसामयिक, करंट, भारतीय एवं वैश्विक, जो करंट अफेयर्स आएगा आपको, ये करंट अफेयर्स आपको यूट्यूब में अच्छे अच्छे चैनल कराते रहते हैं। यूट्यूब में करंट अफेयर्स, उसको आप देख सकते हैं, या तो कोई मैगजीन के जरिए आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पिछले 6 महीने के लगभग आप जनवरी से देख लीजिएगा, करंट अफेयर जनवरी से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या आएगा। इसमें जो भारत के पड़ोसी देश देश और राजधानी, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, भारत के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन के और मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारतीय विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये प्रसिद्ध पुस्तक लेखक, पुरस्कार विजेता। आखिरी में यहाँ दिया हुआ है जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण दिवस के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैव विविधता के बारे में पढ़ लीजिएगा। जैव विविधता और पर्यावरण दिवस, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन सा? जैव विविधता, समझिए, ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैव विविधता और आपका पर्यावरण। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये दोनों टॉपिक हैं, इनके दोनों के डेट के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। अपठित गद्यांश, मतलब 2 आपको गद्यांश मिलेंगे। गद्यांश, एक गद्यांश ये हो गया और एक गद्यांश ये हो गया। इन दोनों से 1 से 5 क्वेश्चन आएंगे, इससे 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी कुल 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक से 5। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। 5 क्वेश्चन इससे आएंगे, 5 क्वेश्चन इससे आएंगे, ये 10 हो गया। ग्राफ एवं व्याख्या एवं विश्लेषण, इसी तरह जो नीचे आपका दिया गया है 14वें नंबर पे। ठीक है, ग्राफ, ग्राफ के बारे में भी 2 ग्राफ दिए होंगे, उससे 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्राफ दिया होगा मान लिया। ठीक है, तो कोई भी ग्राफ, कैसा भी ग्राफ दिए, इससे 5 क्वेश्चन आएंगे, इससे भी 5 क्वेश्चन आएंगे। 5-5 10, यानी कि और ये तालिका आपकी दे रखी है, इन तालिकाओं से भी 2 तरह की तालिकाएं बनाएगा, और दोनों से 10-10 क्वेश्चन पूछेगा। एक 10 10 10, यानी टोटल नीचे वाले तीनों 30 नंबर के आएंगे, जो आपके खासा नंबर को बढ़ाएंगे। तो इन पर आपको ध्यान देना है। ठीक है,
ये देखिए आखिरी में मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह के लेवल होगा। तो ये आपका लेवल की बात जब मैं करता हूँ तो शैक्षिक अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर लेवल का स्तर को लेवल क्या होगा, सेकेंडरी सीनियर स्तर का लेवल होगा, यानी क्या लेवल 10th लेवल का होगा। ठीक है, सेकेंडरी सीनियर लेवल का होगा। परीक्षा का प्रकार जो होता है वस्तुनिष्ठ होगा, बहुविकल्पी होंगे। ठीक है, गलत उत्तर होते हेतु हुए गलत उत्तर हेतु आपको 1.1/4 अंक काट लिए जाएंगे आपके। ठीक है, यानी कि 0.25 अंक का आपका लॉस हो जाएगा। तो संभल कर इस क्वेश्चन को करिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, जब आप में पेपर दे देंगे आपके मार्क्स आ जाएंगे टोटल, तो आपका परसेंटाइल बनेगा। परसेंटाइल यानी कि बच्चों की संख्या के अनुसार उनके लाए गए क्रम के अनुसार परसेंटाइल का निर्धारण होता है। ठीक है, तो उस तरह की बातों के लिए मैं अगला एक नया वीडियो बना दूंगा। और जो नया कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप टेलीग्राम चैनल को मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम आप लोग डाउनलोड करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके बाद क्या है कि जो नए उसमें पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जो आपको, और आपके जो नोटिफिकेशन निकला है पेट का उसकी पीडीएफ मिल जाएंगी, और पीडीएफ की और पेट की बुकें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री, ऑन लॉस फ्री। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसको शेयर करें अपने मित्रों